जय मसीह की। हम एक श्रृंखला को कर रहे हैं जिसका नाम है यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। इस श्रृंखला के तीसरे वीडियो में हम आ पहुंचे हैं और इस वीडियो का शीर्षक है अनंतता का दृष्टिकोण। अब तक हमने जो 2 वीडियो किया था उसमें सबसे पहले वीडियो में हमने सवाल पूछा था कि यीशु मसीह के अनुसार धन्य व्यक्ति कौन है। दूसरे वीडियो में हमने सवाल पूछा कि यीशु मसीह के अनुसार नैतिक व्यक्ति कौन है। और इस वीडियो में हम सवाल पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। और इस सवाल का जवाब एक सेंटेंस में इस प्रकार है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अनंतता के दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन को जीता हो। अब सवाल उठता है कि यह अनंतता का दृष्टिकोण का क्या मतलब है। उसको समझाने के लिए पहले के कुछ मिनटों को मैं लेना चाहता हूं। बाइबल के अंदर स्वर्ग के बारे में सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति यीशु मसीह है। बाइबल के अंदर नरक के बारे में सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल के अंदर आने वाले न्याय के दिन के बारे में और न्याय के दंड के बारे में सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति यीशु मसीह है। बाइबल के अंदर अनंतता के बारे में सबसे ज्यादा सिखाने वाले व्यक्ति भी यीशु मसीह है। यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को यह सिखाना चाहते थे कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक अल्प विराम है, उसके बाद एक अनंतता है। एक व्यक्ति जो है अपने अनंतता को स्वर्ग में बिता सकता है या फिर नरक में बिता सकता है। तो इस जानकारी के साथ अपने जीवन को इस पृथ्वी पर एक इंसान को जीना है और इस प्रकार के दृष्टिकोण को अनंतता का दृष्टिकोण ऐसे मैं कह रहा हूं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह जो है एक माइक्रोफोन है। माइक है कुछ 6 या 7 इंच लंबा है और उसके बाद जो है एक केबल है जो काफी लंबा है और ये जो है जहां हमें इसे कनेक्ट करना है वहां तक ये पहुंच जाएगा। अब ये माइक्रोफोन जो है हमारे इस पृथ्वी पर के हमारे जीवन को दर्शाता है। हमारा जीवन का जो 60 साल है, 70 साल, 80, 90 या 100 साल जो है वो इस माइक्रोफोन के बराबर है। और उसके बाद जो केबल है जो काफी फुट लंबा है वो हमारे अनंतता को दर्शाता है। जिसका मतलब यह है कि अनंतता को के तुलना के साथ जब हमारे इस पृथ्वी के जीवन को हम तुलना करते हैं, हमारा पृथ्वी का जीवन जो है बहुत छोटा है और अनंतता जो है उस शब्द से ही हमें पता चलता है कि इसका कोई अंत नहीं है। तो हमारे इस वर्तमान जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए? हमें वैसे जीना चाहिए जैसे हमारा एक अनंतता है और आज जैसे हम जीवन जीते हैं उसके अनुसार हम अनंतता को बिताएंगे। यह है हमारा तात्पर्य जब हम कहते हैं अनंतता के दृष्टिकोण के साथ जीवन को जीना। अब हम यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के तरफ हमारे ध्यान को ले जाते हैं और कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार अपने चेलों को इस विषय के बारे में सिखाते थे। सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 11 और 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यीशु कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यीशु मसीह यहां पर क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उनके अनुयायियों का भविष्य में सताव होगा। यह मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला एक बात है कि यीशु ने पहले से ही अपने चेलों को बताया था कि उनके अनुयायियों को लोग सताने वाले हैं और वे बोल रहे हैं कि जब मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हें सताएंगे और झूठ बोल बोलकर
तुम्हारे विरोध में हर तरह के बुरे बातों को कहेंगे, वो तो होना ही है, लेकिन उस समय तुम क्या करना? आनंदित और मगन होना। हम यीशु से पूछ सकते हैं कि यीशु, लोग जब हमारे विरोध में झूठ बोलते हैं, लोग जब हमें सताते हैं, लोग जब तरह तरह के आरोपों को हमारे विरोध में लगा रहे हैं, तो यीशु, हम आनंदित और मगन कैसे हो सकते हैं? हमें क्यों होना चाहिए आनंदित और मगन? यीशु कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे इस पृथ्वी पर का जो जीवन है, उसमें सताव हो सकता है, लोग तरह तरह के झूठे आरोप तुम्हारे विरोध में लगा सकते हैं, लेकिन तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि इस छोटे से जीवन के तुलना में अनंतता जो है वो बिना अंत के होने के कारण वहां पर तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है, और इसीलिए तुम आनंदित और मगन होना। सचमुच में जब हम सताव के बीच में से होकर जाते हैं, आनंदित होना हमारे लिए संभव शायद नहीं है, लेकिन कम से कम यीशु मसीह हमें एक दृष्टिकोण प्रदान कर रहे हैं कि अनंतता के नजरिए के साथ, अनंतता के दृष्टिकोण के साथ हमारे वर्तमान के जीवन को हमें जीना चाहिए। पौलुस को यह विषय जो है समझ में आया, और इसीलिए वे रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 18 वचन में देखो क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। पौलुस क्या कह रहे हैं कि हमारा वर्तमान का दुख और क्लेश और भविष्य में जो हमें महिमा मिलने वाला है, यानी इस पृथ्वी पर के हमारे जीवन में जो दुख और क्लेश है और जो अनंतता में हमें महिमा मिलने वाला है, उन दोनों को उन्होंने एक तराजू में रखकर मोल कर देखा, और जब उन्होंने इस तरह उसका कंपैरिजन किया, तुलना किया, तो उन्होंने क्या पाया? आज के हमारे दुख और क्लेश जो है उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। यानी पौलुस अपने जीवन में काफी कष्ट और सताव और दुख के बीच में से होकर जाने वाले एक व्यक्ति थे। सुसमाचार के कारण वे काफी सताए गए, लेकिन वे यीशु मसीह के उन वचनों को समझ चुके थे जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को अनंतता के दृष्टिकोण के साथ अपने वर्तमान के जीवन को जीने के बारे में सिखा रहे थे। अब मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 29 और 30 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती 5, 29 और 30। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह क्या हमसे कह रहे हैं कि हमारे आंखों को हम निकाल कर फेंक दें और हमारे हाथों को हम काट दें? क्या यीशु मसीह का यह तात्पर्य था? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह यह नहीं कह रहे हैं कि हमारे आंखों को हम उखाड़ दें या हमारे हाथों को और पैरों को हम काट दें। ऐसा यीशु का मकसद नहीं था। तो फिर यीशु का मकसद क्या था? यीशु मसीह जो है अपने शिक्षाओं में काफी बार ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा वे लोगों को एक शॉक देना चाहते थे, एक झटका देना चाहते थे, और इस शॉक के माध्यम से वे उनको मजबूर करा रहे थे कि वे सोचें। वो क्या सोचें? वे इस बात के बारे में सोचे कि अपने अल्पकालीन सुख के लिए अगर वे अनंतता के जीवन को नष्ट कर रहे हैं तो उन्हें कौन सा फायदा हुआ। अगर वे इस पृथ्वी पर के पापों के लिए जीते हैं जो अल्पकालीन सुख को लेकर आता है और अनंतता को फिर नरक में बिताते हैं, तो उनको क्या फायदा हुआ? यह सोचने के लिए यीशु मसीह उनको मजबूर करा रहे हैं। यानी यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि अनंतता एक सच्चाई है, स्वर्ग और नरक एक सच्चाई है, और उन सच्चाइयों को याद रखते हुए आज के हमारे वर्तमान जीवन को हमें जीना चाहिए।
किसी भी हालत में हमारा वो स्वर्ग में अनंतता को हमें खोना नहीं है, ऐसे यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 19 से लेकर 21 वचन तक में यीशु मसीह हमें पैसों के साथ इस जीवन में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में वे बोल रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 19 से 21। यीशु कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? क्या यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हम काम न करें, हम पैसा न कमाएं, हम घर न खरीदें, हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए हम पैसा खर्च ना करें? क्या यीशु मसीह का यह कहने का तात्पर्य है? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह जानते हैं कि यह सब कुछ हमारे लिए जरूरी है, लेकिन फिर एक बार हमें झटका देते हुए, हमें शौक देते हुए वे हमारे सोचने को मजबूर करा रहे हैं कि अगर हमने हमारा सारा संपत्ति, हमारा सारा धन जो है पृथ्वी के बातों के लिए ही हमने खर्च किया, तो अनंतता में उसका कोई फायदा नहीं होगा और पृथ्वी पर का धन जो है वो नष्ट हो सकता है, वो चुराया जा सकता है, वो लुट सकता है इत्यादि। लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर के दिए हुए धन के द्वारा परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए उसको इस्तेमाल करता हो, वो व्यक्ति है जो अनंतता में अपने धन का निवेश कर रहा है। वो 20वें वचन में हमने इस प्रकार कहा, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यानी जो हम गरीबों को सहायता में देते हैं, जो हम परमेश्वर के नाम में देते हैं, जो हम सुसमाचार और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए करते हैं, वो सचमुच में स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। तो यीशु मसीह हमें कह रहे हैं, जब तुम इस अपने वर्तमान के जीवन को जी रहे हैं और अपने धन को खर्च कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, केवल अल्पकालीन सोच के साथ उसको इस्तेमाल न करें, अनंतता के दृष्टिकोण के साथ अपने पैसों को इस्तेमाल करें। अब तक हमने 3 वचन के भागों को पढ़ा। पहले वचन के भाग में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले कष्टों और सतावों को अनंतता के दृष्टिकोण से तुम देखा करो। दूसरे वचन के भाग में यीशु मसीह कहते हैं कि हमारे वर्तमान के जीवन के पाप के विषय में हम अनंतता के दृष्टिकोण के साथ देखें। और तीसरे हमारे वचन के भाग में हमने यह चर्चा किया, यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि हमारे पैसों को इकट्ठा करने में, खर्च करने में इत्यादि, हम उसको वैसा करें जैसे हम अनंतता के दृष्टिकोण के साथ कर रहे हैं। सचमुच में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अनंतता का दृष्टिकोण के साथ अपना वर्तमान का जीवन जीता हो। मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि हमारे वर्तमान के जीवन में आने वाले जो चॉइसेस हैं उसको हम कैसे चुने, हम कौन से रास्ते को चुनेंगे, कौन से रास्ते में हम जाएंगे, आज के वर्तमान के जीवन में उसको हम कैसे उसका निर्णय लेंगे, उसके बारे में यीशु बोल रहे हैं। यीशु कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि 2 फाटक हैं और 2 रास्ते हैं। एक फाटक ऐसा है जो बड़ा चौड़ा है और उसके सामने जो रास्ता है वो भी बड़ा चौड़ा और बड़ा विशाल है। दूसरा फाटक है जो बड़ा सकरा है, जो बड़ा मुश्किल का फाटक है, और उसके सामने एक रास्ता भी है जो बड़ा सकरा है, बड़ा मुश्किल का है।
यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा फाटक को तुम चुनोगे और कौन से रास्ते को तुम चुनोगे, चौड़ा फाटक या सकरा फाटक, चौड़ा रास्ता या वो सकरा रास्ता। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये फाटक और ये रास्ता जो है हमें दो अलग अलग जगहों के तरफ लेकर जाते हैं। जो विशाल सा फाटक है और विशाल सा रास्ता है वो मृत्यु के तरफ लोगों को ले जाता है, और जो सकरा फाटक है और सकरा रास्ता है वो अनंत जीवन की तरफ लेकर जाता है। तो हमारे वर्तमान के जीवन में जब हम चॉइसेस बनाते हैं, जब हम डिसीजंस लेते हैं, निर्णय लेते हैं, इस आधार पर ले कि यह फाटक भले ही चौड़ा हो, भले ही यह रास्ता बड़ा विशाल हो, यह मुझे कहां ले जाएगा, इस सोच के साथ मुझे अपने चॉइसेस और अपने रास्ते चुनने हैं। भले ही हमारा सामने जो फाटक है वो सकरा हो और हमारे सामने जो रास्ता है वो बड़ा मुश्किल का हो, यदि हमें वो जीवन की तरफ लेकर जाता है तो हमें वो रास्ता चुनना चाहिए, ऐसे यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। यानी लाइफ के चॉइसेस और डिसीजन मेकिंग में अनंतता के दृष्टिकोण के साथ हमें आगे बढ़ना है, और अगर हम वैसा करेंगे तो हम बुद्धिमान होंगे, ऐसे यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 21 से लेकर 23 वचन को भी हम पढ़ेंगे। यीशु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह उस न्याय के दिन के बारे में बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग होंगे, कम लोग नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जो यीशु के सामने उस दिन बोलेंगे कि प्रभु हमने तो आपके नाम में बहुत सारे काम किए, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने चमत्कार किए, हमने आपके लिए बहुत कुछ किया इत्यादि। और ये वो लोग हैं जो यीशु के रास्तों पर नहीं चलते थे, यानी अपना जीवन शैली जो उनका था वो पिता की इच्छा के अनुसार का जीवन शैली नहीं था। और इसीलिए यीशु मसीह उनसे कहने वाले हैं कि मैं तुमको कभी नहीं जानता हूं, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर चले जाओ। यानी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अपने अनुयायियों को विशेषकर बोल रहे हैं, अपने चेलों को वे विशेषकर बोल रहे हैं जो सेवकाई में निकल पड़े हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारा बाहरी जीवन और तुम्हारा आंतरिक जीवन अगर एक जैसा ना हो तो न्याय के दिन में तुम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करने पाओगे। यानी तुम बाहर से बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे मसीही हो, सेवकाई भी करते हो, प्रभु के लिए बड़ा बड़ा काम आप कर रहे हो, लेकिन आपका आंतरिक जीवन, आपका रहस्य का जीवन जिसे परमेश्वर देखता है, वहां पर अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर के मर्जी के विरोध में आप चल रहे हैं, तो अंत के दिन में वो हमारे अनंतता को नष्ट करा सकता है। ऐसे यीशु मसीह हमें सावधान करा रहे हैं। तो मत्ती का सुसमाचार 5, 6 और 7 अध्यायों में से यीशु के पहाड़ी उपदेश से हमने कुछ आयतों को आज पढ़कर सुना, और इन सारे आयतों में यीशु मसीह इंसानों से कह रहे हैं, अपने अनुयायियों से कह रहे हैं कि तुम बुद्धि के साथ अपने जीवन को लो, अनंतता को अपने सामने रखते हुए आज के वर्तमान के जीवन को जियो, नहीं तो अनंतता तुम्हारे लिए नष्ट हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि यह वचन जो है आपके लिए आशीषमय हो गया है। अगर आज तक आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह को नहीं जान चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का हमारा पृथ्वी का जीवन जो है इतना ही है। अगर भले ही हमने दुनिया को पूरा हमने कमा लिया और हमने सारा कुछ अपने पास प्राप्त कर लिया,
अगर अनंतता आपका नष्ट हो जाता है तो यह सारा कमाई का, यह सारा नाम का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अनंतता के लिए आप नष्ट हो चुके हो। लेकिन मान लो एक व्यक्ति साधारण है, गरीब भी है, लेकिन वो परमेश्वर को जानकर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जीता हो, तो उसका अनंतता जो है प्रभु यीशु में सुरक्षित है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह में अपने अनंतता को आज तक आपने सुरक्षित नहीं किया, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके रास्ते में चलें। और अगर आप यीशु के अनुयायी हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन वचनों के आधार पर हम अनंतता के दृष्टिकोण के साथ आज के हमारे जीवन को जीने का हम निर्णय लें, क्योंकि जो कुछ भी हम आज करते हैं उसका अनंतता में उसका परिणाम होगा। एक गिलास पानी भी अगर हम यीशु के नाम में किसी को पिलाते हैं तो उसके लिए प्रतिफल होगा, ऐसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, बाइबल हमें सिखाती है। और इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अनंतता के दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन जीता हो। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुत आयत के साथ आशीष दे। धन्यवाद।